दोस्तों नमस्कार। पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल। देशभक्ति ठगों का आखिरी ठिकाना होती है, ये कहकर 18वीं सदी के लेखक सैमुअल जॉनसन ने जिस बात की चेतावनी दी थी वो आज भारत की सच्चाई बन चुकी है। सैमुअल जॉनसन की याद आई भारत में पकड़े गए कुछ लोगों से जो देशभक्ति की आड़ में देश को ही बेच रहे थे। ज्योति मल्होत्रा, अब तक आपने इस लड़की का नाम सुन लिया होगा। ट्रैवल ब्लॉगर हैं जो ट्रैवल विद जो के नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं जिसके 3,77,000 सब्सक्राइबर हैं। ब्लॉग्स में खुद को बताती हैं भारत से बेहद प्यार करने वाली, घूमने वाली, संस्कारी सोच वाली मॉडर्न लड़की। लेकिन अब उन्हीं पर आरोप है कि वो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को बेच रही थीं। और ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, एक के बाद एक कई नाम सामने आए हैं। हरियाणा, पंजाब, मलेरकोटला और नूह से देश के भीतर नौजवानों के एक देश विरोधी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है जो पिछले काफी समय से सक्रिय रहा है। ज्योति मल्होत्रा के अलावा पिछले एक हफ्ते में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम हैं हिसार से देवेंद्र सिंह ढिल्लो, कैथल से नौमन इलाही, पानीपत से अरमान, नूह से यामीन मोहम्मद, मलेरकोटला से 2 महिलाएं गजाला और बानू नसरीना। आप कह सकते हैं कि देशद्रोह में भी यहाँ कितनी विविधता है, कितनी डाइवर्सिटी है इस देश में। वैसे इनमें से कोई भी टिपिकल सस्पेक्ट नहीं था और यही इस कहानी की सबसे खतरनाक परत है। ज्योति मल्होत्रा ने पुलिस को बताया कि 2023 में जब वो पाकिस्तान का वीजा लेने दिल्ली स्थित पाक उच्चायोग गई थीं, तो वहां एहसान उर रहीम उर्फ डेनिश से उनकी मुलाकात हुई। उसी ने उन्हें पाकिस्तान आने का न्योता दिया, जहां उनकी मुलाकात अली अहवान से करवाई गई, जो उन्हें शाकिर और राणा शहबाज जैसे आईएसआई अधिकारियों से मिलवाता है। वैसे ज्योति पाकिस्तान 2 बार गईं और भारत लौटकर उन्होंने टेलीग्राम, व्हाट्सएप और स्नैपचैट पर पाकिस्तान के एजेंटों से लगातार संपर्क बनाए रखा। मोबाइल में आईएसआई अधिकारी का नंबर जाट रंधावा के नाम से उन्होंने सेव किया था ताकि किसी को शक ना हो। ज्योति के ब्लॉग्स मैंने अभी देखे और अब देखकर लगता है क्या यही वो राष्ट्रप्रेम था जिसे वो अपनी ब्लॉग्स में दिखाती थीं। अब समझिए ये एक ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत ऑपरेशन सिंदूर जैसे सख्त सैन्य ऑपरेशन चला रहा है। सीमा पर जवान जान दे रहे हैं, आम लोगों की जान जा रही है और घर के अंदर कुछ लोग व्हाट्सएप पर देश बेच रहे हैं। वैसे ये बहुत नया नहीं है, देशभक्ति की आड़ में देश को बेचा जाता है। देशभक्ति का बेजा प्रदर्शन करना कमजोर चरित्र और ईमान के लोगों का पहला हथियार बन गया है, जिसकी आड़ में वे अपने सारे काले कारनामे छुपा रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है तो अपने आसपास देख लीजिए। आपके आसपास, आपके मोहल्लों में, कॉलोनीज में देशभक्ति की सबसे ज्यादा बातें करने वाले लोग क्या आपको सबसे ईमानदार नजर आते हैं? क्या वे अपना टैक्स ईमानदारी से देते हैं? क्या वे अपनी नौकरी ईमानदारी से करते हैं? क्या उन्हें देशभक्ति का ज्ञान भी है? क्या वे मानते हैं कि देशभक्त की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता? क्या वे समझते हैं कि किसी सरकार की आलोचना करना देश की आलोचना करना नहीं होता, बल्कि देशभक्ति का सबसे उच्चतम स्वरूप होता है? अगर आप इन सब बातों को सोचेंगे तो शायद आपको जवाब मिल जाएगा कि आपके आसपास कितने दिखावटी देशभक्त हैं और कितने असल। वापस इस केस की बात करते हैं तो जो दूसरे आरोपी हैं वो भी इसी पैटर्न में फंसे हुए हैं। देवेंद्र ढिल्लों पाकिस्तान गया और आईएसआई को छावनियों की तस्वीरें भेजी। नौमन इलाही के भाई के खाते में पैसे जो हैं वो ट्रांसफर होते थे। अरमान जो डिफेंस एक्सपो तक गया और पाकिस्तान हाई कमीशन से सीधा जुड़ गया था। गुजाला और बानू को शादी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया गया था। हर कोई अपनी वजह से जुड़ा हुआ था। किसी को पैसे चाहिए थे, किसी को दौलत शोहरत चाहिए थी, तो किसी को मोहब्बत चाहिए थी और किसी को वैलिडिटी चाहिए थी। तो सबको सब कुछ मिल गया, लेकिन आखिर में हमारा देश बेचने की कोशिश ज़रूर कर दी गई। और हम इस सब के बीच सोशल मीडिया पर अपनी देशभक्ति के नारे लगाने वालों को ही असली देशभक्त मानते फिर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली देश की एक बड़ी आबादी मानकर चल रही है कि वही देशभक्ति का सर्टिफिकेट बाँट सकते हैं या फिर किसी की देशभक्ति को खारिज कर सकते हैं। वैसे इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक बात साफ करना है कि धर्म से गद्दारी का कोई संबंध नहीं होता। नाम ज्योति हो या अरमान, गद्दार सिर्फ गद्दार होता है। हालांकि अभी सभी को लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना है और अगर ये सिद्ध कर पाई एजेंसियां तो ही ये आरोपी अपराधी बन पाएंगे, लेकिन एजेंसियों ने इनके खिलाफ काफी गंभीर सबूत जुटाए हैं और ज्योति ने तो अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है, मान भी लिया है। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि किसी धर्म के लोगों को अपनी वफादारी साबित करनी चाहिए, तो सिर्फ आप उनसे इतना पूछ लीजिएगा कि ये जो पाकिस्तान में एजेंट पकड़े गए हैं, ये कौन है? क्योंकि असली धोखा वहीं से आता है जहां आपको सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।